नमस्कारम। एसएससी एमटीएस 2024 के रिगार्डिंग ये पूरी वीडियो रहने वाली है। इसके अंदर पूरी स्ट्रेटजी, हर चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। मतलब इसके बाहर आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इसी वीडियो में आपके जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। कब एप्लीकेशन आएगी, कब तक होगा एग्जाम, हर चीज़ और क्या क्या और भी एक्सपेक्ट ले सकते हैं हम साथ में इस वीडियो में। और एक ओवरऑल सम आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी कि इसके बाद आपको ये नहीं रहेगा कि ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है। क्योंकि अगर हम शुरुआत में एक स्ट्रैटेजी बना लेते हैं ना, तो वो जो सफ़र होता है उसको ख़त्म होने में और इफेक्टिव तरीके से होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। क्योंकि अगर हम ऑन द स्पॉट सोचेंगे कि आज क्या है, ये टॉपिक कहाँ से करूँ, ये वाला टॉपिक कहाँ से करूँ, ये वाला सब्जेक्ट कहाँ से करूँ, कैसा एग्जाम होगा, सारे डाउट जो होंगे ना, अगर वो शुरुआत में ही खत्म हो जाते हैं तो हमारा जो उस एग्जाम की तरफ जो हमारा मोटिवेशन होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि अगर बीच बीच में हमारे सफ़र में बीच बीच में डाउट आता है तो कहीं ना कहीं हमारा जो मोराल होता है वो डाउन होता है और हम सोचते हैं कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। बट अगर हमने शुरुआत ही बहुत इफेक्टिव ढंग से कर ली ना, तो वो जो सफ़र होता है वो बहुत आसानी से कवर किया जा सकता है। तो इसी के लिए सबसे पहले मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी वीडियो दे रही हूँ कि किस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद इसकी क्लासेस पे करवा दूंगी। ओके, चीज़ आपको समझ आ चुकी है। अब अपने वीडियो के थ्रू चलते हैं और क्या क्या चीज़ें मैं आज आपको समझाने वाली हूँ वो आप इधर बोर्ड पे देख सकते हैं। इसके अलावा भी इसके अंदर और कंटेंट भी आएगा जो कि नेक्स्ट लिखूंगी मैं, उसके बाद होगा, बट यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, शुरुआत करें। एक एक चीज को बहुत आराम से समझाऊंगी। आपका काम बस इतना है, इस वीडियो को जितना भी आपका दिन का जो भी टाइम है, जब भी आपके पास टाइम है तभी इस वीडियो को ऑन करें। अदरवाइज अगर आप हरी में हैं अभी तो कोई बात नहीं, रोक दीजिए, थोड़ी देर बाद इसको देख लेना। ठीक है, अगर आप अपडेट के लिए कह रहे हैं तो टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं लिंक प्रोवाइड करती हूँ और इसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी कि मैं कब क्या शुरू करने वाली हूँ, कब कौन सी प्लेलिस्ट आएगी, हर चीज का जो भी मेरा अपडेट्स होते हैं आगे के लिए वो सब चीजें वहाँ प्रोवाइड कर दी जाती हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिए, हरी में मत देखना। अगर सच में इस वीडियो को क्लिक कर रहे हो और इसलिए कर रहे हो क्योंकि एग्जाम क्रैक करना है, तो टाइम लीजिए। बेशक अभी ना लीजिए, थोड़ी देर में ले लेना, बट टाइम पूरा निकाल के इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना। ठीक है, स्पीड बढ़ा लीजिए बट तब भी देखना आपका पूरा है। ठीक है, एक एक पॉइंट जो है इसके अंदर बहुत क्लियर होगा। और इसके अंदर एक ज्यादातर बच्चे होते हैं जो करने वाले इसकी तैयारी कर रहे होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनके अंदर एक चीज जो होती है जो एसएससीएमटी उसके बारे में नहीं पता होती है, और उस क्वेश्चन को, उस चीज को मैं आज आपको यहीं पे क्लियर करने वाली हूँ, ताकि किसी के मन में भी ये डाउट ना रहे, जो कि है सीजन 1 से रिलेटेड, जिसको हर कोई हल्के में ले लेता है, उसकी भी चीज मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, एप्लीकेशन स्टार्ट, मतलब हमारे जो एसएससी एमटीएस 2024 है उसका जो फॉर्म आएगा वो कब आएगा, क्योंकि फॉर्म आने के बाद हमें पता चला था ना, हाँ अब एग्जाम होने वाला है। तो अगर मैं आपको इसके डेट बताना चाहूँ तो वो होगा आपका 7 मई। ठीक है, मतलब उस टाइम पे शुरू हो जाएंगे और ये आपके चलने वाले हैं 6 जून तक। ठीक है, ये आपके चलने वाले हैं 6 जून तक। मतलब इस बीच में, मई से जून के बीच में, मतलब मई में आपको आपके एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे और आप फिल कर देंगे। तो अपने अंदाजे में रखना कि इस टाइम पे, वैसे भी अपडेटेड रहेंगे मेरे साथ तो ऑब्वियसली आपको बता दूंगी ही मैं। और अगर एग्जाम मंथ की बात करें तो एग्जाम होने कब वाला है, तो वो होगा जुलाई और अगस्त। ठीक है, जुलाई और अगस्त के बीच में होगा। टाइम देखिए हमारे पास बहुत है, क्योंकि जुलाई और अगस्त के लिए हमें प्रिपेयर होना है। मतलब जून एंड तक हमें अपनी सारी चीजें खत्म कर देनी है, रिवीजन खत्म कर देनी है, हर चीज खत्म कर देनी है। और आप मानिए कि जैसे हर कोई बोलता है ना कि एसएससी एमटीएस जो है वो बहुत ही ऐसे हल्का, बिल्कुल सबसे ज्यादा बहुत टफ पेपर नहीं है, बहुत ही मामूली सा पेपर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको धोखे में रखने के लिए ये चीज नहीं कह रही हूँ, मैं आपको ये क्यों कह रही हूँ इसका मतलब समझिए सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि अगर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि हर कोई ये नहीं सोचता है। सबसे पहले देखो, कोई जॉब खराब करनी नहीं होती है। माना कि ये जो जॉब है वो बहुत लो पोस्ट की है, सबसे ज्यादा नीचे वाली जॉब है, जो कि आप 10th पास होने के बाद इसे भर सकते हैं। बट इसके अंदर कंपटीशन सबसे ज्यादा है, सीजीएल से भी ज्यादा कंपटीशन इसके अंदर है। आप बोलेंगे अब ये कैसे हुआ, सीजीएल को कहाँ आपने
एमटीएस से कंपेयर कर दिया, सीजल ग्रेजुएट लेवल का इतना टफ पेपर होता है एमटीएस। मैं टफ और वैसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं कंपटीशन से रिलेटेड बात कर रही हूँ। जो एमटीएस की कट ऑफ जाती है वो हाई करने का काम जो होता है ना सारे सीजल वालों का होता है, क्योंकि जो सीजल के अंदर सीजल के लिए प्रिपेयर हो रहे होते हैं वो एमटीएस को भर देते हैं, वो सीएचएसएल को भर देते हैं, फिर एग्जाम में पहुंच जाते हैं। जो इंसान सीजल के लिए इतने अच्छे से मेहनत कर रहा है तो उसके लिए एमटीएस बहुत छोटा पेपर है उनके लिए, इसलिए जो उसकी कट ऑफ जाती है वो बहुत हाई जाती है। और अगर आप एमटीएस के लिए स्पेसिफिकली प्रिपेयर कर रहे हैं ना तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी तभी जाके एग्जाम क्लियर होगा, अदरवाइज इसके अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन है। कंपटीशन सीजल से भी ज्यादा कंपटीशन आपका एमटीएस के अंदर है। सिर्फ एक दिन का एग्जाम है ये, एमटीएस का जो है वो सिर्फ एक दिन का एग्जाम है। अगर आप हवलदार के लिए कर रहे हैं, एसएससी एमटीएस और हवलदार का एग्जाम होता है, अगर आप हवलदार के लिए कर रहे हैं तब उसके अंदर आपका फिजिकल करवाया जाता है। अदरवाइज अगर आप एमटीएस की जॉब के लिए ही कर रहे हैं तो उसके अंदर आप एक दिन पेपर दे के आएंगे, आपकी कट ऑफ आएगी, आपका फाइनल आएगा और आपका खत्म हो जाएगा। उसके अलावा आपको कुछ आगे कुछ नहीं करना है, ना कोई ट्रेड टेस्ट, ना कोई एग्जाम नहीं होता, बस इतने में ही खत्म हो जाता है। एक दिन की मेहनत है, सिर्फ एक दिन में आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। और सैलरी की भी कभी बाद में वीडियो बनाएंगे स्पेसिफिकली, कितनी मिलती है, कहाँ मिलती है, कौन सी सिटी में कैसी मिलती है, वो अलग बनेगी, कोई बात नहीं, अभी आप इतना जानिए। तो जो जो चीजें मैं कह रही हूँ ना उसको ध्यान से सुन लीजिए। पेपर जो है वो टफ है, टफ इन द सेंस कंपटीशन में टफ है। तो पढ़ना तो आपको बहुत लिमिटेड है, ठीक है, पढ़ना आपको लिमिटेड है, बहुत बड़े बड़े लेवल का नहीं पढ़ना है आपको, बट जो भी पढ़ना है वो इतना एक्यूरेसी के साथ पढ़ना है कि वहां से क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। और अगर छूट रहा है तो आप उन सीजल के जो है ना जो जॉब नहीं लेने वाले हैं, बहुत ज्यादा चांसेस यही होते हैं वो जॉब नहीं लेते हैं, बस कट ऑफ बढ़ा देते हैं। कट ऑफ बढ़ा देते हैं तो उनका नुकसान हो जाता है, जो सोचता है कि एमटीएस में तो बस इतनी कट ऑफ ले आऊंगा, थोड़े बहुत में हो जाएगा, ज्यादा भीड़ नहीं होगी। बहुत ज्यादा भीड़ आपकी एमटीएस में ही है। मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि मेरे साथ टेलीग्राम पे कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं जो बिल्कुल ही शुरुआत से शुरू कर रहे हैं, और मैं उनको हमेशा से यही समझा रही थी, बट मैंने कहा था उनको भी डिटेल में वीडियो बनाऊंगी कि मैं ऐसा क्यों कह रही थी। तो अब ये सारे पॉइंट जो होंगे वो अभी आपके क्लियर होंगे। क्लियर है? चलिए, जैसे सबसे पहले हम स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, स्ट्रेटेजी जब भी हम किसी भी टॉपिक की, किसी भी एग्जाम की बना रहे होते हैं तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हम उस एग्जाम पैटर्न को समझ लें कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, क्या क्या प्रोसीजर होगा, क्या क्या सब्जेक्ट होंगे, कितने मार्क्स के होंगे। उसी हिसाब से हमारी जो स्ट्रेटेजी होती है वो बिल्ड होती है और हमारे माइंड में रहता है। ठीक है, एक बार हम एग्जाम पैटर्न को देखते हैं, वो कुछ रिलेटेड आपके डाउट्स है उसको देखते हैं, फिर मैं जो चीज आपको समझाने वाली थी वो समझाऊंगी, उसके बाद मैं कुछ आपको बुक्स रिकमेंड करूंगी कि आप कौन कौन सी बुक से क्या क्या चीजों की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, एमटीएस के लिए बुक्स अलग ही रहने वाली होती है क्योंकि इसका लेवल छोटा होता है, हमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना होता है, लेवल कम करके पढ़ना होता है, तो उसके लिए बुक्स अलग होती हैं थोड़ी। ठीक है, चलिए एक बार हमने एग्जाम पैटर्न की तरफ देख लेते हैं। देखिए, आपको जो एग्जाम होने वाला है वो आपके दो पार्ट्स में होगा। ठीक है, आप होगा, एक होगा आपका सेशन 1, एक होगा आपका सेशन 2। ठीक है, सेशन 1 और सेशन 2 एक बार खुद देख लीजिए। सेशन 1 के अंदर आपका है मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग जो है वो आपका सेशन 1 के अंदर है। दोनों में ही आपके 20-20 क्वेश्चंस आएंगे, मतलब मैथ्स के 20 क्वेश्चंस, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स प्रोवाइड किया जाता है। तो 20 क्वेश्चन इंटू 3 तो 60 मार्क्स, मतलब मैथ्स के आपके टोटल 60 मार्क्स में से होगा, और रीजनिंग के लिए आपका 60 मार्क्स का ही होगा, दोनों का ही, दोनों के 20-20, मतलब एक क्वेश्चन जो है वो आपको 3 मार्क्स का होगा, चाहे आप इसकी बात करें या इसकी मार्क्स करें। ठीक है, तो लिख दो मैं यहाँ पे। तो आपके यहाँ पे 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं सेशन 1 में। उस 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास पूरे 45 मिनट्स है। ठीक है, आपको 45 मिनट्स दिए जाएंगे सेशन 1 को कंप्लीट करने के लिए। इतना क्लियर है, साफ साफ लिखा भी हुआ है, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, समझाने वाला काम अभी आगे है थोड़ा। ठीक है, सेशन 2 देखिए, इसमें आपका जीके जीएस आएगा। जीके जीएस में हर एक चीज आ जाती है, वो भी बताऊंगी हर चीज अच्छे से, बट अभी इतना जान लीजिए हर चीज आती है। जैसे आप पॉलिटी बोल लीजिए, ज्योग्राफी बोल लीजिए, इकोनॉमी बोल लीजिए, करंट अफेयर बोल लीजिए, आपका साइंस आ जाएगा, साइंस के सारे टॉपिक्स आ जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें जो होती है वो जेके जीएस के अंदर आ जाती हैं। वैसे इसको जनरल अवेयरनेस बोलते हैं, बट मैं जेके जीएस ऐसे ही लिखा है मैंने। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, इंग्लिश और जेके जीएस जो है वो आपका सेशन 2 के अंदर होगा। दोनों ही 25 मार्क्स के होने वाले हैं, 25 क्वेश्चन होने वाले हैं, मतलब टोटल आपको यहाँ पे 40 क्वेश्चन दिए जाएंगे और यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। अगर आप इधर देख लो तो यहाँ पे जो होने वाला है वो 120 मार्क्स का होने वाला है, और ये वाला जो होने वाला है वो कितना बन रहा है आपका 150 मार्क्स का बन रहा है। ठीक है, तो 150 मार्क्स का ये और 120 मार्क्स का ये जाने वाला है। इसके अंदर 40 क्वेश्चन, इसके अंदर 50 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चंस के लिए
75 मार्क्स है और 25 इधर भी 75 मार्क्स है, और इनको भी आपको अटेम्प्ट करने के लिए टोटल 45 मिनट्स दिए जाएंगे। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना आपको? ये 45 मिनट्स, ये 45 मिनट्स, ठीक है। यहाँ पे 40 क्वेश्चंस, इधर 50 क्वेश्चंस, 120 मार्क्स और 150 मार्क्स, ठीक है। आगे देखते हैं, इतना समझ आ गया, ये आपका ऐसे आपका पेपर होने वाला है वहां पे जाके। अब यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इनको देख लेते हैं एक बारी। क्वेश्चंस देखिए नेगेटिव मार्किंग का, कि मैम इसमें आप नेगेटिव मार्किंग को समझा दीजिए ताकि उसको ध्यान में रखते हुए हम पेपर अटेम्प्ट करें, ठीक है। देखिए इधर जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है आपके सेशन 1 के अंदर, सेशन 1 के अंदर जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो बिल्कुल भी नहीं होती है। तो सेशन, इसको हमेशा याद कर लीजिए अच्छे से कि सेशन 1 में आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और अगर आप सेशन 2 की बात करें तो इसके अंदर 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है, 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग है। मतलब कि ये कि अगर आपने क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट किया है, किसमें, यहाँ सेशन 2 में, इसमें तो आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देना, ठीक है, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देना क्योंकि उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग का रूल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सेशन 2 के अंदर अगर आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपने उसे सही आंसर दिया है, तो आपको टोटल 3 मार्क्स मिल जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको कहा, ठीक है, वहां पे आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। बट अगर आपने गलत आंसर दिया, अगर आपने गलत आंसर दिया तो वहां पर आपका 1 मार्क्स कटेगा भी, तो उसे बोलते हैं नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। इस चीज का ध्यान में रखते हुए करना है, तो इसीलिए यहाँ पर ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है आपको, ये वाला पोर्शन ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत है। अच्छा आगे देखिए, पहले और चीजें समझते हैं। सेशन 1 और सेशन 2 सेम डे, क्या मैम जो सेशन 1 है आपने बताया और जो सेशन 2 है ये दोनों एक ही दिन होने वाले हैं, या मैं सेशन 1 के लिए एक दिन जाऊंगा फिर दूसरे के लिए दूसरा दिन? ऐसा नहीं होने वाला है। सेशन 1 और सेशन 2 एक ही दिन होगा, और ऐसा नहीं है कि सेशन 1 खत्म हुआ फिर 5 मिनट का ब्रेक हो गया फिर 10 मिनट का ब्रेक हो गया, ऐसा नहीं होता है। जो आपका मॉनिटर होता है, जो आपका कंप्यूटर होता है, जैसे ही आपका सेशन 1 का टाइम खत्म हो जाता है 45 मिनट्स का, ऑटोमेटिकली आपका सेशन 2 का टाइम शुरू हो जाता है और नेक्स्ट वाला आपका सेशन 2 आ जाता है सामने। तो इसके अंदर बीच में कोई भी सेकंड्स का भी ब्रेक नहीं है। जैसे ही ये खत्म हो जाएगा उसके बाद ही डायरेक्टली आपको सेशन 2 शुरू हो जाएगा। मतलब आपको टोटल वहां पे 1.5 घंटा बैठना है, 90 मिनट्स, 45 90 मिनट्स वहां पे आपको लगातार पेपर करना है, जिसमें से 45 मिनट्स में आप सेशन 1 करेंगे, 45 मिनट्स में आप सेशन 2 करेंगे। क्लियर है? ठीक, आगे देखिए। हाउ मेनी क्वेश्चंस यू नीड टू करेक्ट टू क्वालिफाई इन सेशन 1? आपको पता होगा, अगर आप इससे पहले भी सोच चुके हैं एमटीएस के लिए, तो जो सेशन 1 होता है ये हमारा क्वालिफाइंग होता है, सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, मतलब हमें सिर्फ क्वालिफाई करना है, इससे हमारी मेरिट नहीं आती है। तो इसका रोल क्या है मैम, अभी आगे समझाऊंगी, पहले अभी हम ये जान लेते हैं कि अगर हमें सेशन 1 को क्वालिफाई करना है तो हमें कितने क्वेश्चंस को सही अटेम्प्ट करना होगा। मैं क्वेश्चंस बताऊंगी, कैटेगरी वाइज बताऊंगी कि अगर आप जनरल के हैं, अगर आप एससी ओबीसी में आते हैं, या फिर आप अलग अगले में आते हैं, तो उसमें आपकी क्या होने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले आप बात कर लेते हैं हम जनरल की, ठीक है। जनरल के लिए पहले मैंने आपको बता दिया है कि इसके अंदर टोटल 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो 40 क्वेश्चंस में से आपको कितने सही करने हैं? सारे सही करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, गलत अगर कोई कर भी देते तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, नेगेटिव मार्किंग का रोल नहीं है वहां पे, ठीक है। आप एक तो जनरल का देखेंगे, एक ओबीसी का देखेंगे और एक एससी एसटी का देखेंगे। तो मैं ऐसे परसेंटेज के हिसाब से नहीं बता रही, डायरेक्टली बता रही हूँ। अगर आप जनरल से तो आपको 12 क्वेश्चंस को सही करना है आउट ऑफ 40, ठीक है। इसमें आपको कितने क्वेश्चन को सही करना है? 10 क्वेश्चन को, और इसमें आपको सही करना है 8 क्वेश्चन को। मैम ये तो कुछ ज्यादा ही आसान नहीं हो गया? ये बहुत ज्यादा आसान नहीं हो गया मैम, कि मुझे कोई 40 क्वेश्चंस करने हैं, 40 क्वेश्चंस में से अगर मैं जनरल का हूं तो मेरे को सिर्फ 12 सही करने हैं, अगर मैं ओबीसी कैटेगरी में हूं तो मुझे 10 सही करने हैं, और अगर मैं एससी एसटी कैटेगरी में हूं तो मुझे 8 क्वेश्चन सही करने हैं, वो भी 40 में से। मैम ये तो तुक्के में भी हो जाएंगे, और इतना भी बेकार मैथ्स नहीं है मेरा, तो क्या इतने में ही मेरा काम बन जाएगा और मुझे मैथ्स और रीजनिंग को भूल जाना चाहिए पढ़ाई के बीच में? जो आप 6 महीने की स्ट्रेटेजी दे रहे हैं उसमें मुझे फिर मैथ्स और रीजनिंग का तो रोल ही खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर तो क्वालिफाई में बिना पढ़े भी कर लूंगा, या तो मैं तुक्के में पास हो जाऊंगा। और तुक्के में ना सही मैम, रीजनिंग के क्वेश्चन तो कुछ ऐसे होते हैं जिसको ना पढ़े भी इंसान दिमाग वहां पे बैठा हुआ है ना, तो उतने में भी लगा लेगा। इसका आंसर अभी दे रही हूँ, ये रहा आपका इसका।
रिजोल्यूशन ऑफ टाइम, मुझे ये नहीं समझ आता, अगर मैं और वीडियो मैंने चेक की थी उसमें किसी भी टीचर ने इस चीज को क्यों नहीं समझाया हुआ किसी को भी कि इस चीज का मतलब क्या है। हर किसी ने ये बोल दिया कि ये ले आओ 12 ले आओ, आप 10 ले आओ, एसएसटी के लिए 8 ले आओ। किसी ने इसका जिक्र क्यों नहीं किया कि अगर रिजोल्यूशन, अगर हम टाई हो जाता है, टाई मतलब कि दो, अगर मैंने आपको बोल दिया कि जो आपकी मेरिट आने वाली है बेटा वो सेशन 2 से आने वाली है, मतलब आपके 150 में से कितने मार्क्स होंगे इसके हिसाब से आपकी मेरिट आने वाली है। तो मैम फिर ये तो क्वालिफाई करके छोड़ देना चाहिए, हमें तो इसके लिए पढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन 12 तो मैं ऐसे ही टिक लगा दूंगा, और रीजनिंग के अगर पूरे 10 यहाँ भी लगा दो और वहां पे कुछ लगा दो, फिर तो मेरा इतने में ही काम बन जाएगा, है ना। तो फिर तो मैं छोड़ दूं उसे पढ़ाई करना। अब यहाँ पे बात आती है रिजोल्यूशन कैसे करते हैं हम टाई का। तो ऐसा बहुत बार होता है कि 2 से ज्यादा कैंडिडेट भी ऐसे होते हैं जो एक ही मार्क्स ले आते हैं मेरिट में, मतलब सेशन 2 के अंदर सेम मार्क्स आ जाते हैं उनके। तो जब सेम मार्क्स आ जाते हैं, क्योंकि अब मेरिट तो इसी के हिसाब से आएगी, अब 2-3 जनों के एक जैसे ही मार्क्स आ गए, तो अब हम डिसाइड कैसे करेंगे। तो एसएससी ने इसका भी सॉल्यूशन आपको दिया था नोटिफिकेशन में, जो कि पता नहीं क्यों नहीं लोग समझा रहे हैं, बट आपको सुनना है और मैं आपको इसका आंसर बता रही हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि सेशन 1 सच में पढ़ने लायक है या फिर ऐसे ही करके इसका काम चल जाएगा। ठीक है, इधर देखिए मैंने लिख दिया है, अगर टाई हो जाता है उस केस में हम क्या करने वाले हैं। पहली चीज ये देखी जाएगी कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे के, अगर मैं सिर्फ ऐसे एस्टिमेट वैल्यू ले रही हूँ, किसी बच्चे के 120 मार्क्स आ जाते हैं 150 में से, ठीक है, और यहाँ पर 120 आ गए, और ऐसे ही 2-3 बच्चों के जो है जो टोटल मार्क्स आ गए हैं आपके सेशन 2 में वो 120 आ चुके हैं, ठीक है। तो अब इस केस में हम किस बच्चे को आगे लेके जाएंगे, उसके लिए आपको ये देखना है। पहली चीज ये देखी जाएगी कि ये जो 120 मार्क्स हैं, जो 120 मार्क्स हैं, इसमें उस बच्चे के जीके जीएस के मार्क्स कितने हैं। तो जीके जीएस के मार्क्स जिसके ज्यादा होंगे, जिसके जीके जीएस के मार्क्स जो हैं वो ज्यादा होंगे, उसे क्वालिफाई माना जाएगा। समझ रहे हो। तो जो जीके जीएस को बहुत हल्के में लेके चलता है ना, कि इंग्लिश को ही बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर दूंगा, जीके जीएस में तो वैसे भी कमी मार्क्स आते हैं, तो उधर आप यहाँ पे आके फंस जाओगे, क्योंकि बहुत बच्चों के सेम मार्क्स आएंगे, कंपटीशन बहुत ज्यादा तगड़ा है, सेम मार्क्स आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ पे आप फंस जाओगे। इसलिए जीके जीएस को भी आपको अपना स्ट्रॉन्ग करके चलना है। तो जैसे 120 मार्क्स है, और जिस जिस भी वहां पे कैंडिडेट के जीके जीएस में ज्यादा मार्क्स होंगे उसको रख लिया जाएगा, उसे क्वालिफाई मान लिया जाएगा। अच्छा, दूसरा केस, मान लो कि जीके जीएस के मार्क्स भी सेम है, अगर जीके जीएस के भी मार्क्स जो आए हैं वो सेम आ गए हैं, हो सकता है ऐसा भी, बिल्कुल हो सकता है, तब जाके वहां पर सेशन 2 का रोल आता है, ठीक है, तब जाकर वहां पर सेशन 1 का रोल आता है। ये सेशन 1 क्या है, सेशन 1 में अभी तो हमने बोला कि क्वालिफाइंग है, पर क्वालिफाइंग के बाद ये टाई में भी काम आता है। अगर दोनों के ही जीके जीएस के मार्क्स सेम हो गए, तो अब ये मैटर करेगा कि उसका सेशन 1 में कितना स्कोर था, मतलब वो मैथ्स और रीजनिंग में कितना अच्छा परफॉर्म करके आया है, उसके बेस पर उसे सेलेक्ट किया जाएगा। समझे, यही पॉइंट था जो मैं चाहती थी कि आपको पता होना चाहिए अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इतना भी हल्के में मत लेना। अब कहोगे मैम ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है, अब मैं बता रही हूँ ना, आप बोल सकते हैं मैम ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 120 मार्क्स चलो मैंने मान लिए कि मेरे मेरिट में आ गए, चलो बहुत बच्चों के सेम आ भी जाते हैं, हो भी गया, चलो ठीक है, जीके जीएस के मार्क्स सेम, वहां पे एक और चीज ये भी तो है ना कि मैम कि जीके जीएस के मार्क्स सेम नहीं होंगे, है ना, जनरल अवेयरनेस के मार्क्स सेम नहीं होंगे। अरे हो गए तब क्या करोगे, हो गए, क्योंकि हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मेजोरिटी बच्चों को ध्यान में रखते ही चीजें की जाती है ना। पेपर जो होता है वो सेट किया जाता है कि ध्यान में कुछ क्वेश्चन जानबूझ कैसे डाल जाते हैं, वो कोई नहीं अटेम्प्ट कर सकता। अगर एमटीएस का कर रहा है वो बहुत अच्छी पढ़ाई करके बैठा तभी वो अटेम्प्ट कर सकता है, नहीं तो मेजोरिटी बच्चे वो नहीं कर पाते। तो प्रोबेबिलिटी वहां पे है कि आप जीके जीएस के मार्क्स भी सेम हो सके किसी के, समझ रहे हैं, हो सकता है बिल्कुल। पर वहां पे फिर आता है आपका सेशन 1 का रोल, जिसको आपने ऐसा हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि आप इसको पूरा पूरा टाइम दे दो, कि इसको जितना टाइम दे रहे हो उसी को उतना भी टाइम दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। बट इसका ऐसा नहीं कि आपको इसकी तैयारी नहीं करनी है, इसके लिए भी आपको थोड़ी बहुत तो तैयारी करनी है। आप 75%, चलो और छोड़ो, आप 80% टाइम इसको दो और सिर्फ 20% टाइम इसको दो, समझ रहे, 80% टाइम इसको दो और इसको भी 20% टाइम दे दो, ठीक है। चलो
आगे क्या है, फिर एज में जो बड़ा होगा उसको ही रख लिया जाता है। ये आपको पता ही होगा अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं कि अगर ये दोनों चीजें भी सेम हो गई, वैसे होता नहीं है दो चीजें एक साथ सेम हो नहीं है, बट हो गई सोच लो, तब एज को ध्यान में रखा जाएगा कि बड़ा जो है उसको क्वालिफाई माना जाएगा। और अगर ये भी सेम हो गई, जो कि बता रही हूं मैं तो आपको, ठीक है, उसके बाद उनका नाम का ऑर्डर अल्फाबेटिकल, कि वो डिक्शनरी के हिसाब से, जो अल्फाबेट के हिसाब से किसका नाम पहले आता है और किसका बाद में आता है, जिसका पहले आएगा उसे रख लिया जाएगा। क्लियर है? इतना समझ आ गया आपको? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी समझ आ गया होगा। सेशन 1 क्वालिफाइंग है, बस इसका रोल आपका टाई के टाइम पे आता है, इसलिए उसको भी हमने टाइम देना है। हमें 20% टाइम अपने सेशन 1 को देना है और सेशन 2 को हमने बहुत सारा टाइम देना है, क्योंकि सीजीएल के बच्चे आ रहे होते हैं इसमें। माना कि सीजीएल के अंदर जीके जीएस को बहुत, मेजोरिटी बच्चों को जीके जीएस वहां पे पसंद ही नहीं होती, सीजीएल वालों को, ठीक है, नहीं पसंद होती है। जो भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे होते हैं वो ज्यादा अपना फोकस जो होता है वो मैथ्स के ऊपर रख लेते हैं, रीजनिंग के ऊपर रख लेते हैं, इंग्लिश के ऊपर, क्योंकि जो जीके जीएस होता है, जीके अवेयरनेस होता है, जनरल अवेयरनेस होता है, उसको बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर करना जो कि पॉसिबल नहीं होता है मेजोरिटी के लिए, बिकॉज ये बहुत बड़ा ही समुंदर है, एक ओशन है, और ओशन में हमें नहीं पता कि कौन सी बूंद होगा जो वहां पे काम आने वाली है। बट तब भी आपको एक अप्रोच पता होगी, अगर आपको पता होगा कि एग्जाम का एनालिसिस कैसे किया जाता है, किस तरह के जो एग्जाम है, किस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपका एमटीएस में पूछे जा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मानिए इस बात को, ठीक है, स्कोर करना बहुत आसान हो जाएगा। चलो आगे देखो, एक और चीज देखो कि तो आपको आपकी मेरिट जो आएगी वो आपकी सेशन 2 से आएगी। तो सेशन 2 के लिए आपको जीके जीएस मतलब जनरल अवेयरनेस, ठीक है, और इंग्लिश है, ये हमें करना है। टोटल 50 क्वेश्चन जो कि हमें 45 मिनट्स में करना है। बोलेंगे मैम 1 मिनट भी नहीं मिल रहा, अरे बहुत आसान होता है। आप सोचो जीके जीएस में क्या है, आपको, आप क्वेश्चन पढ़ोगे, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, आपको आता होगा आप टिक लगाओगे, आपको नहीं आता होगा आप छोड़ के जाओगे, काम खत्म। वहां सोचने का काम नहीं है, वहां सॉल्व करने का काम नहीं है, वहां डायरेक्टली पता चल जाता है कि मुझे आता है कि मुझे नहीं आता, मुझे छोड़ना है कि मुझे करना है, वही काम खत्म हो जाता है। तो वहां पे 1 मिनट भी नहीं लगता आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, मैक्सिमम आपको 10 सेकंड लगता है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। अच्छा आगे देखिए, आगे क्या है, इतना आपने समझ लिया। अब इसके बाद इसके बाद मैं आपको बुक सजेस्ट कर रही हूँ, एक बार मुझे चेक कर लेने दीजिए कि मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं है, कोई क्वेश्चन। मैरिट भी मैंने आपको बता दिया। बस इतना ही है, ठीक है। तो अब मैं आपको बुक्स का बताने वाली हूँ, ठीक है। बुक्स में कि आपको जीके जीएस के लिए कौन सी बुक ले सकते हैं, इंग्लिश के लिए कौन सी बुक ले सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक और चीज देखिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस, ज्यादा से ज्यादा जो है स्कोरिंग जो पार्ट होता है ना सेशन 2 के अंदर, वो होता है अपना इंग्लिश। और इंग्लिश को आपको बहुत ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है, बहुत ज्यादा अच्छे से। ये है जो आपको जिता देगा, क्योंकि 75 मार्क्स है। फुल में से फुल ना भी कर रहे हो ना, तो अगर तुम 20 मार्क्स से ज्यादा ही सोच चल रहा है कि 23 22 मैं इतना तो अटेम्प्ट सही करके ही आने वाला हूँ, अपने इंग्लिश को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना लो। पर ऐसा होता है कि एमटीएस में जो बच्चे होते हैं वो हिंदी मीडियम से होते हैं, तो कोई बात नहीं, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो जरूर लाऊंगी आपके लिए कि अगर आप एमटीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं तब आपको क्या करना है। वैसे मैं अपने चैनल के ऊपर ला चुकी हूँ पहले कि अगर आप एससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, तो वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं। उसके अंदर हिंदी मीडियम बच्चों के लिए भी स्पेसिफिकली मैंने बताया हुआ है। बट ठीक है, अभी आप इतना जान लीजिए आपको बुक क्या करनी है। एक और चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर इंग्लिश में कुछ चेंजेस, पहले आप बुक्स देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहली चीज, हमारे 3 चीजें होती हैं। पहला आपका ग्रामर पोर्शन, आपका वोकैब पोर्शन और रीडिंग पोर्शन। रीडिंग वाला पोर्शन वो हम फिर कभी बात करेंगे, अभी हम ग्रामर के लिए बात करते हैं। इसका जिक्र आप हर कोई करता होगा, हर कोई टीचर आपको इसका जिक्र करता होगा, जो भी पढ़ के निकला है उसको पता होगा कि ये वाली बुक कितनी इंपॉर्टेंट है। ये नीतू सिंह मैम की बुक है, पहले इसका नाम प्रिंट टू प्रिंट मार्ट था, बट अभी है, आप देख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑब्वियसली अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना तो इस बुक को अपने पास जरूर रख लीजिए। आप ये मत सोचना एमटीएस बहुत मामूली एग्जाम है और अगर ये जुलाई अगस्त में होने वाला है तो मैं शुरुआत ही इसकी करूंगा 2 महीने पहले, तो ऐसा नहीं होने वाला है। अच्छे से टाइम दे दो, सिर्फ 6 महीने अपने लिए निकाल लो, उसके बाद तुम गवर्नमेंट जॉब के अंदर होंगे, ठीक है। सिर्फ 6 महीने अच्छे से पढ़ लोगे तो गवर्नमेंट जॉब में होंगे। और 1 दिन का एग्जाम है ये, बस 1 दिन बैठ के आओगे पेपर के अंदर, उस 1.5 घंटे में बैठ के आओगे। 6 महीने की मेहनत तुम्हारी उस 1.5 घंटे में दिखेगी और जितने मार्क्स लेके आओगे वो बताएगा तुम्हें जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और एक अच्छे पाथ फॉलो कर लिया तुमने, एक अच्छी स्ट्रेटेजी फॉलो कर ली ना, तो ये बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, इस बात को मान लो तुम, ठीक है। बस उसके लिए एक ही चीज है जो कि आपको करनी पड़ेगी, मेहनत, और फालतू के डिस्ट्रैक्शन से दूर रह के सिर्फ मेहनत के ऊपर ही फोकस करना पड़ेगा। बुक्स की बात कर रहे थे इंग्लिश के लिए,
ग्रामर के लिए आप इस बुक की तरफ जाएंगे, ठीक है, इस बुक की तरफ जाएंगे। इसको कैसे करना है उसके लिए भी अच्छे से बताऊंगी, बट अब ये बुक जान लीजिए, आपको ये बुक लेनी है। और एक और चीज जो कि मैं आपको हमेशा से बोलती आ रही हूँ, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं आपको हमेशा से बोलती आ रही हूँ कि वोकैब के लिए आपको ये वाली बुक करनी है। वोकैब के लिए आपको हमेशा ये वाली बुक करनी है। अब देखो, करना बिल्कुल गलत नहीं है, ये बुक बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है। सीजल वाले बच्चे भी इसी को कर रहे होते हैं और सीएचएस वाले भी ऑब्वियसली इसी को कर रहे होते हैं, बट मैं अभी इसको आपको बोलूंगी कि आप ध्यान ना दे तो ज्यादा ठीक होगा। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखो, पहली बात तो बहुत सारे है, बहुत बड़ी बुक है, एक एक पेज में इतने सारे वर्ड लिखे हुए, 50 लिखे हुए, 40 लिखे हुए, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है याद करना। इसको जरूर आप ले सकते हैं, इसको हेल्प ले सकते हैं, बट पहला काम जो आपको करना है वो आपको ये करना है कि इंग्लिश के अंदर एसएससी एमटीएस के अंदर, सिर्फ और सिर्फ एसएससी एमटीएस के अंदर पिछले साल के जितने भी पेपर हुए हैं, मतलब अगर आप मान ले कि 5 साल में जितने भी पेपर हुए, उसके अंदर जितनी भी वोकैब पूछी गई है, जितनी भी वोकैबलरी पूछी गई है, उसको सबसे पहले आप याद करेंगे, काम वो होगा। क्योंकि इसके अंदर ना सब कुछ मिक्स है बेटा, इसके अंदर सब कुछ मिक्स है। आप सीजल लेवल का पढ़ लोगे, वो वोकैब वहां पूछेगा ही नहीं, कोई नाता ही नहीं है सीजल और एमटीएस का, क्वेश्चन वहां से सेम हो ही नहीं सकते हैं। और आप पूरा बैठ के बैठे हो सीजल का और आपने एमटीएस वाले को ध्यान नहीं दिया, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए कह रही हूँ कि सबसे पहला काम आपको पीवाईक्यू जो करने हैं वो एसएससी एमटीएस में पूछे गए पीवाईक्यू को आपको सॉल्व करना है, वो कैब को एक जगह लिख लेना है और उसी के ऊपर कमांड बनाते रहना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपका वो वाला काम बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए, तब जाके आप इसकी तरफ जा सकते हैं एक्स्ट्रा चीज करने के लिए, अदरवाइज वहां से आपका काम बन जाएगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि एमटीएस में भी आपको डाउट है, तो आप सीएचएस लेवल तक के भी कर सकते हैं, वोकैब जो है वो सीएचएस लेवल के भी कर सकते हैं थोड़े बहुत, बट एमटीएस वालों को तो ऐसे टिप्स पे रख लो कि ये वाली वोकैब। और हर बार ऐसे ही होता है कि जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं, पीवाईक्यू जो होता है वो गेम चेंजर होता है। इसीलिए आपको ग्रामर की बुक तो बिल्कुल ये लेनी ही लेनी है, वो बुक भी आप ले सकते हैं, ब्लैक बुक भी आप ले सकते हैं, बट मैंने जो आपको कहा एमटीएस के लिए, मैं एमटीएस के लिए ही स्पेसिफिकली बोल रही हूँ। आप ये मत बोल देना कि मैम आपने इसके लिए बिल्कुल ही मना कर दिया, मैंने ये नहीं कहा। अगर आप सीएचएल की तैयारी कर रहे हैं, आप सीजल की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बुक से बेटर आपको कोई नहीं मिल सकती है वो कैब की। बट एमटीएस के लिए मैं आपको यही बोलूंगी, क्योंकि ज्यादा इतना सारा करने के लिए सीजल लेवल तक का करने की जरूरत नहीं है आपको। आप सबसे पहले एमटीएस लेवल का कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप जाके सीएचएस लेवल का करिए और इतने में ही समझ जाइए, सीजल तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं है आपको, यहीं तक की वोकैब आपको कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है, क्लियर हुआ। ये दोनों ही बुक मैंने आपको उसके सजेस्ट कर दी। रीडिंग के लिए आप न्यूज़पेपर देख सकते हैं, इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो लाऊंगी, चिंता मत करो। इसके लिए एमटीएस के लिए ही मैं इंग्लिश की डिटेल वीडियो लाऊंगी, कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, हर चीज। यहाँ तो मैं सिर्फ आपको बुक्स के बारे में बता रही हूँ, वीडियो को ज्यादा लेंथी ना करते हुए। इसी के आपको पिन कमेंट में ही बाकियों का लिंक पे मैं डाल दूंगी, जैसे ही वो वीडियो पोस्ट होंगी यहाँ पे आकर डाल दूंगी उसका लिंक, ताकि कोई बाद में देख रहा है तो उसको भी वो वाला लिंक मिल जाए, तो डिटेल वीडियो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है तो ऑब्वियसली आपको बाकी वीडियो का कंटेंट भी पसंद आएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जीके जीएस की बुक्स के लिए। सबसे पहला काम मुझे लगता है कि अगर आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में उतरे हैं, इस रेस में उतरे हैं, तो आपको ल्यूसेंट के बारे में पता होगा, है ना, ल्यूसेंट के बारे में बिल्कुल पता है और बहुत ज्यादा अच्छी बुक है। बट एक चीज की कमी है इसके अंदर, सिर्फ एक कमी है, मेजोरिटी बच्चे इसको नहीं चूज करते हैं, लेते तो जरूर हैं, पढ़ते कभी नहीं है। क्योंकि रीजन ये है ना, एक तो इसका अगर आपने ये कर लिया, ना, तो फिर तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी चीजें, बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी चीजें अगर आपने ये वाला कर लिया। बट नहीं हो पाता है, क्योंकि इसके अंदर जो लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा टफ यूज कर रही है, और ये लगती तो छोटी सी है, बट इसमें इतना कंसाइज करके लिखा हुआ, इतना फॉन्ट छोटा है इसका कि बहुत ज्यादा कंटेंट है इसका, बहुत ज्यादा कंटेंट। इसको सीजल वाले बच्चे भी प्रेफर करते हैं। इसको अच्छे से कर लोगे ना, इसके ऊपर कमांड बना लोगे, तो जीके जैसे डरना बंद हो जाएगा। बट मैं नहीं कहूंगी, आपको लेना चाहे तो ले सकते हैं, नहीं कहूंगी। बट इसके लिए मैंने एक बुक, देखो ये वाली अंडर 24/7 की जनरल अवेयरनेस की बुक है, आप ये वाली ही ले सकते हैं, ये वाली ले सकते हैं। इसमें पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आता है, वो भी ले सकते हैं। मेरे पास अभी पार्ट 2 नहीं है, मैंने किसी को दे रखा है, इसलिए अभी अवेलेबल नहीं है मेरे पास। तो पार्ट 1 है, इसके अंदर आपका जो है वो सारा आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, और पार्ट 2 के अंदर आपके साइंस के सारे टॉपिक कवर है। तो ये जो बुक है ना, ये वाली बुक आप बिल्कुल ले सकते हैं। अब मुझे नहीं पता कि कोई इसकी तारीफें क्यों नहीं कर रहा होता, बट हाँ मैंने यूज किया पर्सनली, और मैंने देखा है कि इसका कंटेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से चीजों को समझाया हुआ है, और एमटीएस लेवल के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा है ये। बेशक इसके अंदर कितना भी बड़ा क्यों ना लिखा हो, सीजीएल के लिए वो सब वहां भी हेल्पफुल हो सकती है, बट एमटीएस के लिए बहुत सफिशिएंट है और बहुत
अच्छी है अगर आप 1 और 2 साथ में ले ले तो, ठीक है। ल्यूसेंट आपके लिए बहुत टफ पड़ सकती है क्योंकि आप पहली बार एमटीएस में आए हैं, इस मैदान में उतरे हैं और पहली बार ही आप ऐसे बड़ी बुक पकड़ लोगे, क्योंकि बहुत स्टैंडर्ड वाली बुक है, वो बहुत ज्यादा कंटेंट है उसके अंदर, लैंग्वेज बहुत अलग है। इसीलिए सबसे पहला काम आप ये कर सकते हैं, इस बुक को अगर आप ले लेंगे ना तो आपको चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी, बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी। इसमें पार्ट 1 भी आता है, पार्ट 2 भी आता है, वो दोनों ही आप ले सकते हैं। और इसके साथ एक और चीज, ठीक है, इसका कंटेंट तो आप कर लेंगे और कोशिश यही करना कि ज्यादा टीचर से एक स्टिक हो जाओ, एक ही टीचर से स्टिक रहो, ज्यादा टीचर बदलो ना, क्योंकि ज्यादा टीचर बदलने से ना एक ही टीचर के ऊपर फेथ दिखा लो अपना, उनके साथ जुड़े रह जाओ और वो जानते हैं कि आपको किस तरीके से पढ़ाना है, क्या टॉपिक मेन है, क्योंकि हम जितनी तरीके से एनालिसिस कर पाते हैं शायद हम नहीं कर पाएंगे, और जो इस फील्ड में ऑलरेडी है पहले से ही उसको अच्छे से ज्यादा पता हो सकता है कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अगर वो जो टीचर है वो सिंसियर है अपने काम के लिए और चीजें कंटेंट अच्छा प्रोवाइड कर रहा है तो ऑब्वियसली वो सारी चीजें अच्छी ही प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो टीचर पे स्टिक होना, चाहे मेरे से हो या किसी से भी हो यार, कोई भी टीचर हो, बट हमेशा ऐसा नहीं एक महीना यहाँ पढ़ो एक महीना वहां पढ़ो, एक ही टीचर के ऊपर अच्छे से स्टिक कर लो, फेथ कर लो और सारी चीजें आपको कवर वहीं पे हो जाएंगी, ठीक है। आपको पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। देखो मैं कभी इसमें नहीं बोलती कि एमटीएस के लिए भी पेड कोर्स लेने की जरूरत है, बुक्स हैं, हर चीज है, फ्री लेक्चर्स है, भंडार है, बस ढूंढना आना चाहिए आपको। फ्री लेक्चर्स का भंडार है यूट्यूब के ऊपर, कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बोलती हूँ सीजन के लिए भी जरूरत नहीं है, प्रिपेयर आप घर से ही कर सकते हैं, बट भंडार है, उस भंडार में से ढूंढना है आपको कि आपको कौन सा वाला यूज करना है, ठीक है। उसके अंदर छटाई करनी पड़ती है ऐसे कि इसमें ये है ये है ये है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे होते हैं व्यूज के लिए कर रहे हैं, उनका कंटेंट इतना खास नहीं होता है, ठीक है। और टॉपिक है उसमें पढ़ाना तो बहुत कुछ होता है, बट बच्चे को बोल के इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा सा ही कवर कर देंगे, तो वहां थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो टीचर कैसे सेलेक्ट करना है इसका भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। और ज्यादा जिनके अंदर ज्यादा आपको लगता है कि आपको फेथ फील हो रहा है उनके पास आप स्टिक हो सकते हैं। बुक्स का मैंने आपको बता दिया, पूरा पैटर्न मैंने आपको बता दिया, हर चीज मैंने आपको क्लियर कर दी, एप्लीकेशन शुरू कब होगा, खत्म कब होगा, एग्जाम कब शुरू होने वाले हैं, हर चीज क्लियर हो चुकी है। इसके बाद क्या, इसके बाद मैं आपके लिए हर किसी की, पहले तो मैं आपको इंग्लिश और जीके जीएस इसकी पहले वीडियो सजेस्ट करूंगी, पहले ही वीडियो डलेगी चैनल पे, अगर आप स्टिक करना चाहें मेरे साथ तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो इंग्लिश और जीके जीएस अब भी उसके अंदर मैं डिटेल वीडियो लाऊंगी, क्या शुरुआत कैसे करनी है, खत्म कहाँ से करना है, और वो सारी वीडियो एसएससी एमटीएस के लिए ही होंगी, ठीक है। सारी वीडियोस होंगी एसएससी एमटीएस के लिए होंगी, शुरुआत कहाँ से करना है, खत्म कहाँ पे करना है, कैसे मैं रीडिंग को करूँ, कौन से रीडिंग करूँ, और इस चीज का भी कि ग्रामर में से कितने क्वेश्चन आते हैं, वोकैब के कितने क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से मुझे करना है, हर चीज वो एक वीडियो में लागी। और इसमें मैं नहीं करना चाहती बिकॉज ये बहुत ज्यादा ना, एक ही बार में कंटेंट बहुत ज्यादा दे दो तो बच्चा वो कंप्लीट तक देखते ही नहीं है, और अगर मैं एंड में वो पोर्शन डालूंगी तो सबसे मेन पोर्शन आप छोड़ दोगे। इसलिए इतना कंटेंट जानने के बाद इनकी अलग अलग वीडियो आएगी आपकी, ठीक है, इसके लिए अलग इसके लिए अलग, और बाकी में मैथ्स और रीजनिंग के एक साथ कंबाइन करके भी आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगी, उसके अंदर भी कैसे अच्छे से स्कोर करना है बता दिया। 20% यहाँ पे 80% यहाँ पे, इतने में आपका काम बन जाएगा। क्लियर है, इतना कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सारी चीजें कवर हो गई हैं, टाई वाला कवर हो चुका है, मेरिट कवर हो चुका है। अब आपके पास एक भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको लगे नहीं है, और बाकी जो डिटेल वाली वीडियो है उसको आपके कल परसों में हर दिन वीडियो शूट हो रही है, हर दिन वीडियो अपलोड हो रही है, आप चेक कर सकते हैं, कोई भी दिन ऐसा नहीं मैंने छोड़ा है। इनफैक्ट मैंने कभी कभी 2-3 वीडियो भी पोस्ट करी है एक ही दिन के अंदर, तो डेली वीडियो पोस्ट होंगे, स्टिक करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं। बस इतना ही, चलिए पढ़ाई करते ही रहिए, बिल्कुल ऑब्वियसली मेरे से करिए, कहीं से भी करिए, कहीं भी करिए, बस ये जान लीजिए कि बस एक ही बार मेहनत करनी होती है जिंदगी के अंदर, सिर्फ एक बार मेहनत करनी होती है, वो 1 साल लगाना होता है। अभी तो आपको 6 महीने में भी इधर काम बन जा रहा है, 6 मंथ की स्ट्रेटेजी है, क्योंकि अभी दिसंबर चल रहा है, अगर आप जनवरी से पढ़ना शुरू करते हैं तो जनवरी से जून तक का आपके आराम से 6 महीने बन रहे हैं, आराम से उसमें मेहनत कर सकते हैं आप, और इतने में ही आपका काम खत्म बिल्कुल हो सकता है। बस ये 6 महीने की मेहनत और आप फिर जॉब में होंगे। बस ये काम ये है कि 6 महीने लग के दे देना, अपने 6 महीने लग के दे देना। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, मैंने टेलीग्राम पे पूछा कि वो एमटीएस और सीएचएसएल दोनों की तैयारी कर रहे होते हैं, तो क्या दोनों को एक साथ कंबाइन करके तैयारी करना पॉसिबल है, कि मैं एमटीएस की भी तैयारी कर लूँ और मैं सीएचएसएल की भी तैयारी कर लूँ, और ऐसा करना पॉसिबल है या नहीं, इसके लिए भी एक डिटेल वीडियो आएगी कि उस टाइम पे हम स्ट्रेटजी कैसे रखें और किस तरीके से अपना पाथवे फॉलो करते हैं, उसकी वजह से हम ये चीज भी कवर कर सकते हैं, ऐसा कुछ। वैसे मेरा तो यही रहेगा यार, एक ही एग्जाम के ऊपर स्टिक करो, ये भीड़ मत मचाओ, आज कोई जॉब आ रही है, आज कोई जॉब आ रही है, आज कोई जॉब आ रही है, फॉर्म भरे जा रहे, किसी में भी नहीं होगा, किसी में भी नहीं होगा। देखो हो सके तो मैं तो चाहूंगी आपका हो जाए ऐसे करके भी, बट ऐसा नहीं होता है, मैं बता रही हूँ आपको नहीं होता है। एक एग्जाम के ऊपर स्टिक कर लो, पढ़ लो, एक ही टीचर पे स्टिक कर लो, पढ़ लो, कंटेंट आपका ये रहा, बुक आपके हर चीज मैंने आपको प्रोवाइड कर दी, फिर आपको और क्या चाहिए। क्लियर है, हर चीज मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, हर चीज हो चुकी है, हर वीडियो डेली आपकी वीडियो आएगी। अब इसके बाद आपकी वाली वीडियो आएंगी और बहुत डिटेल में आएंगी, टॉपिक्स पे भी आपको सजेस्ट करूंगी। और हाँ, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि मैंने ही पहले जब एसएससी एमटीएस 2023 के लिए मैंने एक जीके जीएस की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की
क्या बनाई थी मैंने, एक प्लेलिस्ट बनाई थी, वो 2023 के लिए, वो आप जाके मेरे प्लेलिस्ट वाले जाके प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हैं, उसमें है एसएससी एमटीएस 2023 की पूरी प्लेलिस्ट है। अब बोलेंगे 23 के लिए है, हम तो 24 की तैयारी कर रहे हैं, हम कैसे यूज कर ले। कंटेंट चेंज नहीं होता है ना कभी एक साल में, मैं कोई जनरल अवेयरनेस थोड़ी ना करवा रही हूँ, जनरल अवेयरनेस कह रही हूँ मैं, करंट अफेयर्स थोड़ी ना करवा रही हूँ जो चेंज हो जाएंगे कि उस साल नहीं होंगे इस साल होंगे। मैंने वहां पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है, वहां जाके आप देख सकते हैं। मैं ये मानती हूँ कि मैं शुरुआत में थी और कंटेंट की क्वालिटी में भी आपको पसंद आए, आपकी बार का कंटेंट आपको ऑब्वियसली पसंद आएगा, हर चीज का ध्यान रखते हुए बहुत सी चीजें मैंने अपने अंदर चेंजेस करी, तो कंटेंट ठीक है, बट वहां जाके भी आप चीजों को नोट कर सकते हैं। शुरुआत में अगर आप कर रहे हैं, फिर हम जब शुरू में साथ में तैयारी करेंगे 24 के लिए, तब बहुत अच्छे से हो जाएगी। ओके, इतना क्लियर हुआ? आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नई टॉपिक के साथ, नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।